हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे, घर पर होंगे, ठीक है, और स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर सिस्टम। इसमें कुछ डेफिनेशंस टर्म्स जानेंगे, नंबर सिस्टम के अंतर्गत नंबर लाइन जानेंगे और प्राकृतिक संख्या जानेंगे और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर समझेंगे, रियल नंबर समझेंगे, ठीक है। सो बिना किसी देरी के अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचुरल नंबर। आप ये पढ़े होंगे जूनियर क्लास में, नेचुरल नंबर। ये बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है, लेकिन बताना जरूरी पड़ जाता है क्योंकि किसी किसी को पता भी नहीं होता, ठीक है। यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड प्राकृतिक, मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? वन से, यानी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। हिंदी में हम बोल देते हैं, क्या हो जाता है? यानी कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। हिंदी हो या इंग्लिश, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है 1 2 3 4। ये इनफाइनाइट में जा सकता है, ठीक है, इनफाइनाइट तक जा सकता है। ओके, अब देखो, नेचुरल नंबर हो गया। इसके बाद समझते हैं होल नंबर। एक काम करके इसको हम ये कलर से लिखते हैं, ठीक है। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। क्या होती है पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो काउंटिंग नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, ओके। काउंटिंग नंबर starts from zero is called whole number, ओके जी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल में क्या हो जाएगा? कहाँ से रहता है? 0 1 2 3 और डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है? कि जो दो से स्टार्ट होता है, ठीक है, यानी कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ, यानी कि वो नंबर खुद से डिवाइड होता है, उसमें और किसी से डिवाइड नहीं जाता, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है, यानी कि 2 से स्टार्ट होगा प्राइम नंबर, ठीक है। एक इंटीजर भी होता है, ठीक है। तो पहले हम प्राइम नंबर जानने के बाद इंटीजर जान लेंगे, ठीक है। तो पहले इंटीजर ही डिफाइन कर देते हैं। तो इंटीजर क्या होता है? व्हाट इज इंटीजर? ओके, इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। ध्यान दो, यहाँ पूर्ण है, ये पूर्णांक है ना, थोड़ा सा अंतर है। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है? यानी कि देखो ध्यान से, नेचुरल नंबर और होल नंबर, या हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो इंटीजर होता है, इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव सब आता है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि देखो, अगर ये होल नंबर है, होल नंबर में अगर नेगेटिव नेचुरल नंबर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होल नंबर का इंटीजर कैसे बनता है? यानी कि नेगेटिव नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर, ठीक है जी। होल नंबर ये होता है इंटीजर का डेफिनेशन। या ऐसे भी कर सकते हो, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर, प्लस में जीरो। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखो यहाँ -2 -1 0 1 2, ध्यान दो, इधर भी जा सकता है, इधर इधर भी जा सकता है, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म था रिगार्डिंग दिस नंबर सिस्टम, ओके। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा से क्लियर हो रहा होगा। इसको इरेज कर देते हैं, इसके बाद देखते हैं आगे।
उसके बाद एक है प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर ना, प्राइम नंबर यानी कि क्या होता है, अभाज्य संख्या, क्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, द नंबर which is only divisible by itself, ओके। यानी कि हिंदी में हम बोल देते हैं वैसी संख्या जिसमें स्वयं से भाग लगता है, मतलब जिसका उस नंबर के सिवा और एक के सिवा कोई दूसरा फैक्टर ना हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम लिखेंगे 2 3 5 6 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 6 में 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी, यानी कि 6 का 2 फैक्टर बन जाएगा, कौन कौन, 2 और 3 बन गया। इसलिए देखो यहाँ 1 2 3 3 फैक्टर हो गया। इन दोनों का क्या है, इन दोनों का केवल 2 ही फैक्टर है, 2 पे एगो 2 है एगो 1 है, ठीक है, यानी कि 2 और 1 है। 3 का भी 3 और 1 है, 5 का भी वही है, ठीक है, यानी 2 5 2 3 5 7 और 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 में 3 3 से चल रहा है, ठीक है, इस तरह से, यानी 2 सबसे स्मॉलेस्ट है, 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये था कुछ टर्म एंड डेफिनेशन। अब चलते हैं अपना जो ओरिजिनल है कॉन्सेप्ट, ठीक है। इतना जान लिया हम, अब समझते हैं परिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। बहुत इजी है परिमेय संख्या, ठीक है, यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या, ठीक है जी। अब जानते हैं क्या होता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, द नंबर which can be written in the form of P upon Q is called रेशनल नंबर। ओके, आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि वैसी संख्या जिसे पी अपन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्या, बट वन कंडीशन है, क्या, बट ना होता है, पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बट या वेयर, ठीक है, बट या वेयर, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब है कि इसका डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो रह जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। आप एग्जाम्पल लिख सकते हो इसका, देखो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, ठीक है जी। अब 0 भी हो सकता है, कैसे होता है बताएंगे अभी, क्यों। अब देखो जीरो को आप 0 अपन में कोई भी नंबर लिख सकते हो, ठीक है, 3 अपन में 4 लिख दिए, 5 अपन में 6, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब माइनस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस भी लगा सकते हो, ठीक है, माइनस से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि क्यू यानी कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक इम्पोर्टेंट नोट है ना, नोट, ठीक है, जीरो इज अ रेशनल नंबर, क्यों है रेशनल नंबर, ओके, जीरो इज रेशनल नंबर, क्यों है, बिकॉज, यानी कि जीरो एक परिमेय संख्या है, क्यों है, क्योंकि जीरो कैन बी रिटेन एज, कैसे लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, डॉट इनफाइनाइट लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जीरो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। आप देखो जीरो अपन कोई नंबर कर लो, एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर, वैल्यू क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है, कट। एक और बात, अगर इसका अपोजिट हो जाएगा, मान लो कोई नंबर ऊपर है एनी नंबर और नीचे जीरो है, तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है, किसका साइन है, इनफाइनाइट का, ठीक है जी। ओके, तो समझिए हम लोग परिमेय संख्या। आगे आएगा आपके एक्सरसाइज में कि दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या फाइंड करना, ठीक है,
निकालना, परिमेय संख्या को निकालना, उसको भी देख लेते हैं। देखो परिमेय का उल्टा क्या होगा, अपरिमेय होगा, ठीक है, सिंपल। एक और बात परिमेय संख्या का एक और आप लिख सकते हो नोट में ना, नोट में फर्स्ट हो गया पॉइंट, सेकेंड पॉइंट लिख सकते हो कि जिस नंबर का रूट क्या होके डेसिमल में नहीं आवे, ठीक है, जैसे कि रूट फोर का डेसिमल में नहीं आता, 2 होता है, तो अभी क्या है, रूट 4 भी क्या है, रेशनल नंबर है। आप लिख सकते हो इफ द रूट ऑफ एनी नंबर is not in decimal form, is not in decimal form। डेसिमल कहने का मतलब दशमलव में नहीं आता, ठीक है, डेसिमल फॉर्म, then that number is called rational number, is also called ना, is also a rational number, ओके। मतलब कोई भी नंबर रूट में होके तो इफ द रूट ऑफ एनी नंबर इज नॉट इन डेसिमल फॉर्म, जैसे कि एग्जांपल देखो, मान लो देखो √3, तो ये एक इरेशनल नंबर होगा, क्यों, क्योंकि इसका डेसिमल में आ गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, रेशनल। देखो √4 आ जाएगा, इसका 2 होता है, देखो डेसिमल में नहीं आया, कॉमा 1 देखो इसका भी √1 होता है, और देखो 9 देखो इसका 3 होता है, मतलब कि √4 √1 √3 ये सब क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है, क्या है, रेशनल नंबर है। √9 √1 भी हो सकता है, √16 √25, मतलब जिसका रूट संभव हो के पॉसिबल हो के वो भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब इरेशनल जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, सिंपल, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। एक्सक्यूज मी 1 सेकेंड। ओके, अगर यहाँ आपको नहीं दिख रहा हो तो हम ऊपर लिख देते हैं, ये 9 है ना, ये क्या है, 9 है, ये क्या है, √4 है, ठीक है, √4 है, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब हम लोग दो नंबर के बीच परिमेय संख्या निकालना सीखेंगे, ठीक है जी। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ओके, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं ना, दो नंबर के बीच परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है, ठीक है। एग्जांपल से ज़्यादा बेटर हो जाता है, ठीक है। तो इसको एक हेडिंग डाल देते हैं, फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। यानी दिया गया दो नंबर के बीच कैसे रेशनल नंबर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं फाइंड या इवैल्यूएट, फाइंड या इवैल्यूएट, ठीक है, कोई कर सकते हैं, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, ठीक है जी। 1 और 2 के बीच 3 क्या निकालना है, 3 हमको रेशनल नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ ध्यान देंगे हम कि देखो इसे सोल्व करते हैं। तो अगर हम सोल्व करेंगे इसको तो मेरे पास दिया गया नंबर 1 और क्या है, 1 and 2 है, ठीक है। आप ध्यान से देखो कि इसका जो है
डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, इसका भी 1 है, ठीक है जी। तो ये तो इसको बराबर करने की नीचे जरूरत नहीं है, यानी जिस अगर सिंपल दिया रहे 1 और 2 के बीच, 1 3 के बीच, 3 4 के बीच, 5 6 के बीच, इस तरह से नीचे मतलब 1 रहे उसका डिनोमिनेटर, ठीक है। तो कुछ नहीं करते हैं, क्या करते हैं सिंपल एक तरीका है, क्या है देखो, कितना परिमेय संख्या चाहिए 3 चाहिए ना, कितना चाहिए हमको 3, तो उससे एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि देखो यहाँ मान लो ये 1 है, ठीक है, हमको कितना चाहिए 3 परिमेय संख्या, तो उससे एक बढ़ा करके इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है जी। और 2 और 1 है तो इसमें भी 1 एक बढ़ा करके, यानी 3 से 1 बढ़ा करके 4, 3 से 1 बढ़ा करके 4, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो गया देखो 4 1 जा 4 4, ठीक है, क्या 4 टू जा 8 अपन में 4, ध्यान से देखो। अब दोनों नीचे सेम आ गया, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 अपन 4 है, ठीक है, या 4 के बाद 5 अपन 4 लिख सकते हो, 6 अपन 4 लिख सकते हो, 7 अपन 4 लिख सकते हो। और ये देखो ये इसको छोड़ा देना है, 4 अपन 4 क्या कर देना है, छोड़ा देना है, यानी कि हम इसको आगे से लिख रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि 4 अपन 4 ये है, और ये 8 अपन में कितना आ गया 4 आ गया। ध्यान दो ये मेरे पास जो है 3 रेशनल नंबर्स आ गए, ये फर्स्ट और लास्ट को छोड़ा करके, ठीक है। बहुत सिंपल है, जब इस तरह के दिया रहे 1 2 के बीच मतलब नीचे 1 रहना चाहिए, ठीक है, तो आप सिंपली इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो वेरी इजीली, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी एंड यू कैन सोल्व दिस इफ यू डू प्रैक्टिस एट योर होम, ओके। ओके आगे देखते हैं। इसी प्रकार आप 3 और 4 के बीच निकाल सकते हैं, 5 और 6 के बीच निकाल सकते हैं, बहुत सारा निकाल सकते हैं, जितना बोलेगा उससे एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। ओके तो अब इसको हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, इसको रेज कर देते हैं और थोड़ा डिफरेंट वाला देख लेते हैं। ओहो इसको हम फिर से क्वेश्चन लिखना पड़ जाएगा, कोई बात नहीं। हम क्वेश्चन लिखते हैं एक एग्जांपल, ठीक है, अनदर एग्जांपल ले रहे हैं फाइंड। अभी हम इसमें क्या करते हैं ना सिंपल लेते हैं 2 2 या 3 ये करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 रेशनल नंबर्स बेटवीन मान लेते हैं 1/3 1/3 एंड 4/5, ठीक है जी। यानी इसके बीच अब कैसे हम करेंगे, यहाँ तो मासला बढ़ गया मेरे पास, नीचे सिमिलर है ये नहीं है, ठीक है जी। तो नीचे सिमिलर कर देंगे, बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन करेंगे हम, कैसे सिमिलर होगा वेरी इजी। 1 में क्या है 1/3 है, 4/5 है, ठीक है जी। क्या करेंगे हम दोनों को एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 15, एक फ्रैक्शन के लिए यहाँ भी लिख दिए 15, एक फ्रैक्शन इसके लिए यहाँ भी लिख दिए 15 हम, ठीक है। नया फ्रैक्शन बनाने जा रहे हैं ना। अब देखो क्या करेंगे, इससे हम इसको फ्रैक्शन वाला जो एलसीएम आया है उसको डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स 5 टाइम्स चला जाएगा, यानी 3 5 15, 15 बार में सॉरी 5 बार में, तो 5 गुने 1 करेंगे, 1 गुने 5, ठीक है जी। लिख दो यहाँ बीच में है तो लिख दिए। 5 से डिवाइड करेंगे 15 को, जो एलसीएम आएगा उसी में डिवाइड करते हैं नया फ्रैक्शन बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं इसमें 3 बार में जाएगा, कितने बार में 3 बार में, 3 गुने 4 का क्या आएगा, यानी कि 4 गुने 3, ठीक है। मेरे पास एक नया फ्रैक्शन बन गया 5/15 एंड 4 3 12/15। ध्यान से देखो आप इसको देखो इसमें क्या है कि एक फिक्स डाटा नहीं निकलेगा, फिक्स डाटा यानी फिक्स परिमेय संख्या नहीं निकलेगा, इनफाइनाइट भी जा सकता है, मतलब कि इनफाइनाइट सॉरी मतलब कि बहुत सारा निकल सकता है, जितना रिक्वायर्ड है ना उससे अधिक भी निकल सकता है, ठीक है। आप देखो यहाँ 5.15 12/15, यानी हम इस फ्रैक्शन को इतना लिख सकते हैं, इस फ्रैक्शन को इतना लिख सकते हैं, ठीक है जी। बुझा गया होगा, आशा करते हैं हमारे साथ। तो अब देखो अगर आगे बढ़ोगे आप तो 5 के बाद 6 आएगा, 6 7 8 9 10 बहुत सारा आ सकता है। देखो जैसे कि अभी हम यहाँ इसको यहाँ ले रहे हैं, देखो 5/15 को भी छोड़ा देना है ना, 5/15 को छोड़ा देना है, तो मेरे पास क्या आएगा 6/15 आ जाएगा, 7/15 8/15, ऐसे करते करते कहाँ तक चला जाएगा, हमको तीनों को चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत निकाल दिए हम, 11 तक चला जाएगा, मान लो 10 में 9/15 10/15 11/15 और ये कितना है 12/15। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमको क्या तीनों को चाहिए इस वाले फ्रैक्शन में, जब अलग अलग हो गए, ठीक है, इसमें अधिक भी निकल सकता है, तो आपको 3 चाहिए तो 3 लिख सकते हैं, सिंपल। तो ये था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट था, एग्जाम में आता है रेशनल नंबर्स, ठीक है, तो आपको बस घर प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, प्रैक्टिस देख लिए मतलब कॉन्सेप्ट देख लिए इसका, ठीक है, इंट्रोडक्शन जो भी होता है
कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे इस टॉपिक का, यानी कि इस चैप्टर का नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज को 1.1 को। ठीक है, सो थैंक यू, बाय बाय। Ultimately, I want to one thing to all of you, my dear students, that if you learn even something from this video, you can like, subscribe, and share with your friends. Bye bye.